नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज 7 सितंबर का है, ठीक। इसमें सारे 6 सितंबर का और 5 सितंबर तक का सारा 5 या 6 को भी जो जो छूट चुका था उसको इंक्लूड किया गया है। देखते हैं, पहला देखते हैं क्या है। सिंगापुर, क्या भाई, सिंगापुर भारत, किसके किसके बीच, सिंगापुर और भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 2021 के 28वें संस्करण हुआ समापन। कम्मा संस्करण है ये, 28वां संस्करण है। एक पॉइंट ये याद होना चाहिए, सिम्बैक्स। देखते हैं सिम्बैक्स, SI सिंगापुर, अभिषेक भारत, बस ये पकड़ना है। सिंगापुर, सिम्बैक्स, भारत। 2-4 दिन नहीं, 8-10 दिन पहले क्या हम कजाकिस्तान और भारत काजिंद का हुआ। तो काजिंद से स्टार्ट होता है KAJ से, तो कजाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो कजाकिस्तान और हिंदुस्तान, और सिम्बैक्स सिंगापुर और भारत। तो इसका शुरुआत हुआ, 28वां संस्करण था। ये नौसेना से संबंधित है, देख सकते हैं ये नौसेना का है और 28वां संस्करण है। ये सब बात सितंबर 2021 के दौरान किया गया। सिम्बैक्स 2021 का वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास होता है 2 देशों के बीच। ये बात याद होना चाहिए। आपको क्या बताएं, अभी हुआ क्या, हम वीडियो शूट कर चुके थे, उसके बाद अचानक फिर अपलोड करने गए कि शूट करके थोड़ा देर रेस्ट किए, सोचे कि अब अपलोड कर देते हैं वीडियो। उसके बाद देखते हैं कि वीडियो शूट नहीं हुआ है। तो आप सोचिए 15 मिनट का वीडियो बनाने के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ता है। तो वीडियो शूट नहीं हुआ, इसलिए नहीं कि हम शूट में नहीं, उस पर ऑन नहीं किए थे कैमरा भी ऑन किए थे, स्पेस नहीं था मोबाइल में। अब आपके लिए फिर से बना रहे हैं हम। अब बहुत रात हो चुका है, आप लोग शायद सो गए होंगे अभी। तो चलिए कोई नहीं, उसके लिए नहीं, आप लोग का ख्याल रखते हैं हम यही सोचते हैं कि अगर हम नहीं बनाते, मतलब लेजी किस्म के तो है ही, हम थोड़ा लेजी हैं, ठीक, ढिला देते हैं हम, क्या चलो यार जाने दो, कल देखा जाएगा। लेकिन सोचे क्या, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर 2-4 स्टूडेंट भी मेरा अगर देखता है, सारा तो नहीं, बहुत कम व्यू भी आता है, उससे हमको कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर 2-4 स्टूडेंट भी मेरे बारे में नहीं, मेरा कोई करंट अफेयर देखता है तो अच्छी बात है। उस 2-4 के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग शेयर किया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू कर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत बना प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश। एशियाई देश मतलब यूरोपीय, अफ्रीकन, उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन, कोई देश प्लास्टिक समझौता कर चुका है। लेकिन एशियाई देश में, एशिया में जितने भी देश हैं, एशियाई देश में भारत पहला बना है। किसके लिए, प्लास्टिक समझौता करने के लिए। लक्ष्य कुछ रखा हो, ये प्लास्टिक बोतल का फिगर देख रहे होंगे। प्लास्टिक समझौता का तात्पर्य ये है कि प्लास्टिक पोल्यूशन की रोकथाम के लिए कोई समझौता होगा। बस ये सब नॉर्मल होना चाहिए था बात। 16वां सस्टेनेबलिस्ट समिट, ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट था। आप स्क्रीनशॉट एक बार देख के ले सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई विशेष हमको नहीं लग रहा है। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इंडिया प्लास्टिक पैक्ट के बारे में। वही भारत बना, उसके बारे में भी 2030 तक व्यवसाय को 2030 तक क्या है, प्लास्टिक के लिए परिपत्र अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण करने के लक्ष्य को रखता है। यही सब बात है। WWF द्वारा किया गया है, वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा इसका मतलब लॉन्चिंग किया गया है, प्लेटफॉर्म इंडिया प्लास्टिक प्लेटफॉर्म द्वारा। यही सब बात है। CII, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ नहीं देगा। हाँ, भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा समर्थित है। भारत में जो ब्रिटिश उच्चायुक्त है उसके निगरानी में क्या हुआ है, उसके मतलब उससे डील हुआ है, कौन सा, यही प्लास्टिक समिट, ठीक। देखते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इम्पोर्टेंट वो है कि बस ये इम्पोर्टेंट था, एशियाई देश पहला बना प्लास्टिक समझौता का, ये इम्पोर्टेंट था, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमको नहीं लग रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं भाई,
भारत सरकार ने औषधीय पौधे वितरित करने के लिए शुरू किया आयुष आपके द्वार अभियान। अभियान का नाम क्या है? आयुष आपके द्वार। आयुष आपके द्वार से तात्पर्य ये है, आयुष अगर लग गया है तो आयुष मंत्रालय द्वारा। तो आयुष आपके द्वार अभियान किस मंत्रालय की योजना है? तो आयुष मंत्रालय की योजना है। बताना नहीं पड़ेगा, समझना भी नहीं पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा, तब एग्जाम होगा भाई। तो ये बात हो गया। आयुष मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव होता है ना, उसके तहत समारोह में हिस्सा के रूप में आयुष आपके द्वार नामक एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? एक वर्ष में 75 लाख घरों में औषधीय पौधे को वितरण करना है। मतलब क्या होगा? पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। इसके लिए एनजीओ फंड भी, एनजीओ लोग भी वृक्ष बांट के बोलता है क्या कि पेड़ पौधा लगाइए। उसके बाद क्या होता है? सरकारी फंड के हिसाब से सरकारी पर्यावरण वन विभाग वाला भी पौधा को बांटता है, बोलता है कि वन लगाइए। आप लोग को भी लगाना चाहिए एक एक पौधा कम से कम। जरूरी भी है, ठीक है, जरूरी है, लगाना चाहिए। लेकिन ये अब की बार आयुष आपके द्वार अभियान के तहत होगा क्या? औषधीय पौधा बांटा जाएगा। पौधा तो होगा, कौन सा पौधा? औषधीय पौधा, जिससे क्या करेंगे? कोई दवाई होगा, इस टाइप का औषधीय टाइप का पौधा होगा, उससे बीमारी भी ठीक किया जा सकता है। इस लक्ष्य ये इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पे। आयुष आपके द्वार अभियान के तहत एक वर्ष में कितने घरों को औषधीय पौधा बांटने का लक्ष्य रखा गया है? एक वर्ष में तो 75 लाख घरों को। VBI, एक बात यहाँ VBI हो गया। आयुष आपके द्वार किस मंत्रालय का है? आयुष मंत्रालय क्या है? VBI किस समिट के तहत? अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके तहत निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र में होता है ये, मुंबई पाटन है, मुंबई पाटन में होता है, मुंबई में होता है, महाराष्ट्र में आज़ादी का अमृत महोत्सव। उसके तहत ये अभियान है आपके आयुष आपके द्वार 75 लाख घर को बांटेगा। ये सब बात याद होना चाहिए। इस अभियान का उद्घाटन केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई से किया। सर्बानंद सोनोवाल है आयुष मंत्री। ग्रुप डी वाला मंत्री नाम याद रखिएगा, ग्रुप डी का जो भी एग्जाम दीजिएगा, आयुष मंत्री कौन है अभी? सर्बानंद सोनोवाल। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को औषधीय पौधे वितरित किए हैं। मतलब नागरिकों को क्या औषधीय पौधा वितरित किया? किन्होंने? आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, और उसके तहत बांटा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोन पे ने लॉन्च किया डिजिटल भुगतान इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म। फोन पे ने क्या लॉन्च किया भाई? डिजिटल भुगतान इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म के तहत पल्स प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? पल्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? फोन पे ने। ये सब बात आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ के टाइम जाया करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फोन पे के CIO समीर निगम है। ये बात याद होना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रश्न कब पूछा जाता है, किस कंडीशन में पूछा जाता है? फोन पे के वर्तमान में कोई नया CEO बन जाएंगे ना, तो उससे संबंधित होगा क्या? कोई नया बदलाव कुछ होगा, और तब क्या किया जाएगा कि वो प्रश्न 7-8 मंथ के एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, फोन पे का मुख्यालय संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक। ये पॉइंट तो एकदम याद होना चाहिए। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक, फोन पे का। ठीक, एकदम इजी सब बात है, एकदम रटने 4 बार बोलिएगा, रटना जरूरी है, एकदम याद होगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 से सारा बात आज लिया गया है। टोक्यो पैरालंपिक में जितना भी प्रश्न बन सकता है सारा आज यहाँ पे लिया गया है, और ये ख़त्म भी हो गया। टोक्यो पैरालंपिक का समापन भी हो चुका है। भारत ने कुल 19 पदक जीता, 24वें स्थान पे रहा। भारत कितना? 162 देश में 162 देशों ने हिस्सा लिया था। भारत का स्थान रहा 24वां। 19 पदक में 5 कितना जीता है? 5 स्वर्ण जीता है। 8 कौन जीता है? 8 चांदी, मतलब सिल्वर मेडल यानी रजत पदक। 8 रजत पदक। उसके बाद
6 जीता है कांस्य पदक 586। ट्रिक देखो, 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य, 586। कुछ बात ना है भाई, 4 बार देखेंगे समझेंगे, हो गया। 2-3 बार मन सोच लेंगे, हो जाएगा। 586 मतलब 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य पदक जीता है। 2020 में अपना अभियान, मतलब 2020 का ये टोक्यो पैरालंपिक गेम था, लेकिन कोविड के कारण निरस्त होके ये 21 में हुआ। 19 पदकों के सर्वाधिक स्कोर के साथ हुआ। ठीक है, 8 रजत, 6 कांस्य, वही बता दिए। यह पैरालंपिक खेल एकल संस्करण में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ मेडल टैली है। मतलब क्या हो गया, ये पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में पैरालंपिक का अभी तक से सर्वाधिक रिकॉर्ड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारत के कुल 162 देश में भाग लिया, बता ही दिए। और भारत का स्थान कितना रहा, 24वां रहा है। ये बात होना चाहिए। भारतीय ध्वजवाहक कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है भाई। ध्वजवाहक 2 तरह का होता है। जब खेल का प्रारंभ होगा तो भारत का ध्वजवाहक कौन था, खेल का समापन होगा तो फिर ध्वज का वाहक कौन होगा। तो खेल का प्रारंभ जब हो रहा था, कौन खेल, टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स, ठीक, उसका जब प्रारंभ हो रहा था तो उसका जो किया था, ये क्या नाम है, टेकचंद। ये जेवलिन थ्रोअर है। जेवलिन किसे कहते हैं सर, भाला फेंकू, भाला फेंकते हैं भाई साहब, ये टेकचंद नाम है, जेवलिन थ्रोअर है। ये टोक्यो पैरालंपिक उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। किसमें, उद्घाटन समारोह में। उद्घाटन समारोह पुरुष करते हैं और समापन क्या कर देती है, महिला। महिला का क्या नाम है, भारत का अवनी लेखरा, ये भी गोल्ड जीती है। अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीती है। इसका भी 5 गोल्ड में 1 गोल्ड इनके नाम भी है, अवनी लेखरा का। शूटिंग में है। समापन समारोह में निशानेबाज अवनी लेखरा ने ध्वजवाहक के रूप में काम किया और उद्घाटन में टेकचंद ने। ये बात ध्यान होनी चाहिए। दोनों का फोटो भी दिख रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए। पैरालंपिक 2020 में भारत, स्क्रीनशॉट लेने का 2 मतलब बनता है, और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए दोनों है। लिख लो कॉपी में, सबसे ईजी बात है। अगर हम बोल देना ये इम्पोर्टेंट है, फिर वो इम्पोर्टेंट है, बरगलाएंगे नहीं आपको फालतू बात हम दिखा के। पैरालंपिक 2020 में भारत का स्थिति क्या है। भारत में टोक्यो पैरालंपिक में 54 पैरा एथलीटों ने भाग लिया, उसमें से 9 खेल शामिल है। 54 पैरा एथलेटिक था, 9 खेल शामिल है। सबसे बड़ा टीम है, सर्वाधिक बड़ा टीम, आज तक का सर्वाधिक बड़ा टीम है, ये बात है। इससे पहले भारत में 1968 के खेलों में इस सब बात के इतिहास के बारे में कुछ पूछता न है। क्या है पैरालंपिक 2020 का भारतीय थीम गीत क्या था। एक थीम गीत होता है कोई भी गेम का, ठीक है, तो भारतीय थीम गीत जो था आपकी बार किसका, पैरालंपिक 2020 का क्या नाम था, कर दे कमाल तुम, ना कर दे कमाल तुम। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, एक बार सुनना चाहिए ये सब गीत, ठीक है। और हम भी नहीं सुने हैं अभी, लेकिन हम देखें तो सुन लेंगे, आज ही सुन लेंगे या कल सुन लेंगे, सुनना चाहिए। ये होता है कि आपको याद रह जाएगा। कर दे कमाल तुम सर्च मारिएगा तो फिर दूसरा गाना आ जाएगा। आप लिखिएगा पैरालंपिक 2020 का कर दे कमाल तुम, ये गाना सर्च कीजिएगा ना तो आ जाएगा वो गाना, और सुन लीजिएगा। इस गाने का एक दिव्यांग क्रिकेटर है, उसी ने क्रिकेट खिलाड़ी है संजीव सिंह दिव्यांग मतलब विकलांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आपको दिव्यांग ही सही लगेगा, समझे। उसी ने क्या किया है, संजीव सिंह है, कंपोज किया है और गाया भी उसी ने है, संजीव सिंह ने। क्रिकेट से संबंधित है, मैं कर दे कमाल तू गाना, बहुत इंपॉर्टेंट था कर दे कमाल तू गाना, ठीक। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची। अब जो स्वर्ण पदक जीता है, हम बोले थे ना 3-4 दिन जितना भी बोलते थे पदक तो जीत रहा है, लेकिन स्वर्ण पदक सबसे इम्पोर्टेंट होगा। मतलब ना क्लास में ये भी आप देखे होंगे कि मैक्सिमम बात किसके साथ डील किया जाता है, जो क्लास में ऑपरेट करता है चीज़ को। स्वर्ण पदक वाले का ज़्यादा चांस होता है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर दिखा देते हैं। और सारे के बारे में इस सप्ताह में हम करवा चुके हैं किसी न किसी दिन सारे का। एथलेटिक्स में 1 है, बैडमिंटन में 2 है, निशानेबाजी में भी 2 है, 2 निशानेबाजी 2 बैडमिंटन 1 एथलेटिक्स में है। ये बात तो हो गया। एथलेटिक्स में सुमित
क्या नाम है, सुमित अंतिम ने पुरुष भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में पुरुष भाला फेंक में क्या जीता, गोल्ड जीता। बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने क्या जीता, पुरुष एकल में गोल्ड जीता। बैडमिंटन में कृष्ण नगर ने पुरुष एकल में गोल्ड जीता। निशानेबाजी में क्या है, मनीष नरवाल ने क्या है, मिक्स्ड 50 मीटर में गोल्ड जीता। ठीक, निशानेबाजी में एक है अवनी लेखरा, जो कौन थी, भारतीय ध्वजवाहक समापन समारोह की, समझे, जब समाप्त हुआ था अवनी लेखरा, तो ये बात भी है। 10 मीटर एयर राइफल्स में क्या की है, गोल्ड जीती है। तो पांचों है गोल्ड से संबंधित स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद भी होना चाहिए। ठीक, मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस पसंद आए तो कमेंट किया कीजिए, कुछ बदलाव हो। आज थोड़ा तबीयत भी डाउन लग रहा है और मूड भी ऑफ हो गया, एक वीडियो बनाए पूरा मेहनत करके वो डाउन कर जाता है, फिर मतलब स्पेस नहीं बचता, नहीं होता, फिर से बना रहे हैं, थोड़ा मूड ऑफ था, लेकिन आप लोग के लिए किए। और ठीक है, दिन आपका मंगलमय हो। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।